नमस्कार सभी हमारे इंडिया टीवी के दर्शकों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं हूं मानवेंद्र रावत और दोस्तों 20 अक्टूबर को है करवा चौथ। जी हां, वो व्रत जो महिलाएं रखती हैं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं। उनके पति की दीर्घायु हो, वो स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुखी रहें, ये भाव मन में रखते हुए उनकी लंबी आयु की कामना करते हुए ये सभी सुहागिन रखती हैं। यह पर्व कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और इस बार 20 तारीख को अक्टूबर महीने में चतुर्थी तिथि रहेगी। तिथि का जो प्रारंभ है वो मॉर्निंग में ही हो जाएगा, सुबह से हो जाएगा। अब जब ये तिथि प्रारंभ होगी तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये व्रत भी प्रारंभ हो जाएगा और 21 तारीख की सुबह इस तिथि का समापन होगा। यानी कि 20 तारीख को सुबह 6:46 से चतुर्थी शुरू हो रही है और 21 अक्टूबर की सुबह 4:16 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है। अब ऐसी स्थिति में आपको ये प्रयास करना है कि आप 20 तारीख की सुबह 6 बजे के बाद से ही आपको कुछ भी ग्रहण नहीं करना। आपकी तपस्या सुबह से ही चालू हो जाएगी। अब और क्या क्या होगा वो सारी की सारी जो बातें हैं मैं आपसे भी डिस्कस करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करें। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्य उदय से पहले रखा जाता है और रात में जब चंद्रमा उदय होता है, जिसको चंद्रोदय कहा जाता है, चंद्रमा को देख करके उस व्रत का पारण किया जाता है। यानी कि पति के हाथों से जल ग्रहण करने के बाद ये जो व्रत है वो पूर्ण हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे तो करवा चौथ को लेकर के कई सारी मान्यताएं, एक दो नहीं कई मान्यताएं। मान्यता तो ये भी है कि जो द्रौपदी थी उन्होंने पांडवों से मुक्ति दिलाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। मान्यता तो ये भी थी कि माता पार्वती ने भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए रखा था। एक साहूकार थे, उनकी एक अपनी अलग कहानी थी। यानी कि प्रचलित मान्यताएं तो बहुत हैं, बट हाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस व्रत का प्रभाव बड़ा ज़बरदस्त होता है। क्योंकि कोई भी व्रत रखा जाता है तो एक तरीके से शरीर को तपाया जाता है, तपस्या करी जाती है। और वो तपस्या उस दिन किसको डेडिकेट की गई? वो की गई अपने पति को, अपने पति की लंबी आयु के लिए। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको जब आप 20 तारीख की सुबह कोशिश करिएगा कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठें, क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो सबसे अच्छा मुहूर्त होता है और लगभग 4 बजे से मुहूर्त की शुरुआत हो जाती है, ब्रह्म मुहूर्त की। तो सुबह उठने के बाद से लेकर के अपना स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में आपको इस पर्व की शुरुआत कर देनी चाहिए। और जब चंद्र उदय होगा, अब चंद्र उदय कब होगा ये अलग अलग शहरों के हिसाब से अलग अलग समय अनुसार, इन जनरल शाम को लगभग 7:45 बजे से लेकर के 8:15 साढ़े 8 के अंतराल में चंद्रोदय आपको देखने को मिलेगा। अब विषय ये आता है कि आपको करवा चौथ की जो पूजन विधि है, जो सामग्री है, वो क्या इस्तेमाल करनी है। तो आपको सबसे पहले जो चौथ माता होती है उनकी पूजा का संकल्प लेना है मॉर्निंग में कि हे चौथ माता, आज मैं इस व्रत को धारण कर रही हूं, आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। जब सुबह आप नहा धो करके फ्री हो जाएंगे, उसके बाद जब आप पूजा के लिए बैठेंगे तो यही संकल्प आपको लेना है। और संकल्प में क्या बोलना है कि मेरा नाम सो एंड सो है। यानी कि जो महिला पूजा कर रही हैं उनको अपना नाम बोलना है, अपने पति का नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है और साथ में जिस पते पर रहते हैं वो पता बोलना है। और ये प्रार्थना करनी है चौथ माता से कि हे माँ, आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, मेरे इस व्रत को स्वीकार करिए। फिर आपको अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत पर शिफ्ट हो जाना। यानी कि फिर आपको कुछ भी नहीं लेना, ना ही आपको जल ग्रहण करना। अब इसमें एक कंडीशन, अगर आपका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, उम्र का तगाजा है, 60+ हैं, अब 60+ हैं तो कई सारी बीमारियां भी घेर लेती हैं। अगर आपको कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ है, परेशानी है, तो आपके लिए
बिल्कुल यहाँ पर आप जल वगैरह चाय ले सकते हैं। कोशिश करिए कि शाम को जो कहानी होती है, कहानी सुनने के बाद में आप जल कॉफ़ी कुछ ले लें, चाय ले लें। और अगर तपा सकें तो बिल्कुल, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि शादी के उपरांत 16-17 वर्ष तक तो बहुत अच्छी तपस्या के साथ अगर इस व्रत को धारण किया जाता है तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आप इस व्रत को रखेंगे तो आपको पूजा के लिए 16 श्रृंगार किए जाते हैं, करते हैं। पूजा के मुहूर्त में जो चौथ माता होती है या जो गौरी जी होते हैं, जो गणेश जी की विधि, क्योंकि गणेश जी की पूजा तो हर पूजा में सर्वप्रथम होती है क्योंकि वो अध्यक्ष हैं देवताओं के, तो इनकी पूजा आपको विधि विधान से करनी है। और पूजा के समय पर आपको गंगाजल, नैवेद्य, धूप, दीप, रोली, अक्षत, फूलमाला, पंचामृत, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। आपको श्रद्धापूर्वक फल बनाना है, आपको हलवा पूरी बनाने हैं। जब आप शाम को पारण करेंगे चंद्रोदय देखने के बाद में व्रत का, तो उसके बाद उसी प्रसाद का भोग लगाने के बाद में आपको वो प्रसाद ग्रहण करना है। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको जल अर्पित करना है चंद्र देवता को कि ये से स्वीकार करिए आप चंद्रमा, ये जो मैं जल आपको यहाँ पर दे रही हूँ, आपको अपने पति के द्वारा जल ग्रहण करना है। तो ये कुछ ऐसी रीतियाँ, रिचुअल्स होती हैं जिनको आपको करते हुए अपने इस पूरे के पूरे जो व्रत है उसको धारण करना है। अब दोस्तों, कुछ कर्तव्य तो यहाँ पर पुरुष का भी बनता है। जैसे जितने भी पुरुष हैं उनको भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि आज हमारी धर्मपत्नी हमारे लिए तपस्या कर रही हैं, तो उनके लिए कुछ गिफ्ट, उपहार या उनकी कोई मनपसंद चीज़, मनपसंद खाने की चीज़ कुछ उनके लिए लेके जाएं, ताकि जो उनकी जो चेहरे की जो एक चेहरे पे जो मुस्कुराहट जो आपको देखने को मिलेगी वो बेशकीमती होगी। तो आप भी ऐसा प्रयास कर सकते हैं। जो हमारी बहनें अभी अविवाहित हैं तो वो अच्छे वर के चुनाव के लिए, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। करवा चौथ के व्रत को बहुत अच्छा रहता है। तो ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और अंत में एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए कोई भी पूजा होती है, पाठ होता है, उसमें कुछ ना कुछ तो कमी रहती ही रहती हैं। तो लास्ट में आपको क्षमा जरूर मांगनी है। क्षमा आपको ये मांगनी है कि हे माँ, अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें, पर मेरी इस पूजा को आप स्वीकार करें, मेरे इस व्रत को आप ज़रूर स्वीकार करें, ऐसा भाव बना के। तो आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।